यूपी की राजनीति की बात सचेन सिंह के साथ। भाइयों और बहनों, जिस तरह आज यूपी में गरीब लेबर मजदूर महंगाई से परेशान हुए हैं, अगर इतना किसी के सरकार में परेशान हो सकते हैं तो योगी की सरकार में ही परेशान हो सकते। भाइयों बहनों, आज जिस तरह एक लेबर को 12 घंटे में 15,000 रुपए मिलता है, अब 15,000 रुपए में वो अपने बीवी बच्चों का खर्चा, कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, कि वो आगे भविष्य में निवास बनाएगा, कि वो घर बनवाएगा, कि वो आगे कोई शौक शान करेगा। हमारे देश में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो बहुत कम है, और इतनी कम अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं कारण केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार है। सरकार टैक्स लेने पर तो नंबर 1 है, कभी खुलकर इस नहीं कही है कि हम टैक्स कम करके वही पैसा वहाँ के वर्करों को थोड़ा बजट बढ़ा देंगे। सरकार अपने हितों की ही रक्षा करती है, उसको कभी गरीबों की याद नहीं आती है। मात्र इलेक्शन आएगा तो सरकार को गरीबों की याद आने लगती है, मजदूरों की याद आने लगती है, किसानों की याद आने लगती है। लेकिन वोट जब पड़ जाता है तो सरकार को भी याद भूल जाती है, फिर 5 साल बाद आती है, फिर उन्हें गरीब किसान मजदूर व्यापारियों की याद आने लगती है। भाइयों बहनों, आज जिस तरह महंगाई हुई है, और इतनी महंगाई में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डाउन हुई है, कहीं ना कहीं आज यूपी में 10 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में है। 10 करोड़ लोग सोचते हैं कि अब हम अपना जीवन यापन कैसा करेंगे। आज यूपी में 5 करोड़ लोग भुखमरी की कगार में खड़े हैं, उनके पास खाने का वक्त का पैसा नहीं है। पहले कुछ अर्थव्यवस्था रोजी रोटी चलती थी, कोविड-19 के बाद वो भी खत्म हो गई। भाइयों बहनों, अगर यूपी में विकास चाहना है तो समाजवादी पार्टी ही विकास ला सकती है। यूपी में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो सबसे निचले सदन में है। इसका सबसे बड़ा कारण वहाँ की राजनीति है, उससे बड़ा कारण वहाँ की अंधभक्त जनता राजनीति है। आज जिस तरह यूपी के लोग पूरे देश में दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर इतना ठोकरें किसी प्रदेश के लोग खा सकते हैं तो भाइयों वो यूपी के खा सकते हैं।